हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 45। अब आगे। मुंबई महाराष्ट्र। रुद्र गाड़ी रोक जानवी को बाजू से पकड़कर बोला, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है जान। रुद्र को अपनी बात पर रिएक्ट करता देख जानवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। ये देख रुद्र बोला, तुमने ये सब? जानवी धीरे से उसकी हथेली हटाते हुए बोली, आप यूँ शांत अच्छे नहीं लगते। जानवी की बात सुन रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों? फिर उसकी सीट के दोनों तरफ अपना हाथ रखकर बोला, क्यों मेरे चुप रहने से तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बोलो ना जान, कहीं कहीं तुम्हें मुझसे। रुद्र अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। जानवी छत से उसको खुद से दूर करके बोली, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, हमें अब चलना चाहिए। तभी रुद्र धीरे से उसके गालों को चूम लेता है। जानवी अपने गालों पर हाथ रख कुछ बोलती इससे पहले रुद्र उसकी होठों को चूम लेता है। जानवी छत से पीछे होकर बोली, ये आप क्या? थैंक यू। रुद्र धीरे से उसके माथे को चूम कर बोला। रुद्र की बात सुन जानवी उसकी आंखों में देखने लगती है। तभी जानवी का फोन रिंग करता है। वो छत से उससे दूर हो यहाँ वहाँ देखने लगती है। वहीं रुद्र मुस्कुरा कर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। इधर जानवी फोन रिसीव कर फोन पर बात करने लगती है। कुछ देर बाद ऑफिस पहुंच रुद्र अपनी गाड़ी रोकता है। जानवी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलती इससे पहले रुद्र उसको अपनी तरफ खींचकर बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जान। क्यों मेरा चुप रहना तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ जान? बोलो ना। देखिए सर, अगर आपकी जगह कोई और। जानवी इससे आगे कुछ बोलती रुद्र उसकी बाजू कस कर पकड़ कर बोला, कोई और? मेरे अलावा तुम्हारे जिंदगी में कोई और नहीं हो सकता जान, कोई भी नहीं। रुद्र की आंखों में जानवी अपने लिए जुनून देख पा रही थी। जानवी धीरे से अपने सिर को हाँ में हिला देती है। फिर अपनी थूक निकल कर बोली, अब मैं जाऊं? रुद्र धीरे से उसकी नाक को चूम कर बोला, को। इतना बोल वो उसकी बाजू छोड़ देता है। जानवी जल्दी से दरवाज़ा खोल बाहर भाग जाती है, लेकिन तभी हील की वजह से इसका बैलेंस डगमगा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जान। ऑफिस के अंदर ईशा कबीर से बोली, सर अब क्या पूछना है आपको? कबीर इरिटेट होकर बोला। उसकी बात सुन ईशा बोली, कुछ नहीं, छोड़िए। इतना बोल ईशा पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी झट से कबीर उसके हाथ को पकड़कर बोला, पूछिए आपको क्या पूछना था? ईशा कुछ बोलती इससे पहले उसकी नजर सामने से आ रही रुद्र पर जाती है, जो अपनी गोद में जानवी को उठाए अंदर आ रहा था। जानवी के पैर से हल्का हल्का खून निकल रहा था। ये देख ईशा चिंता भरी लहजे से बोली, जानवी। रुद्र जल्दी से कबीर से बोला, कॉल डॉक्टर श्री राइट नाउ। इतना बोल वो जानवी को अपने केबिन के अंदर ले जाता है। उसके पीछे पीछे ईशा भी जाती है। इधर वहां मौजूद सारे एम्प्लॉयज कानाफूसी करने लगते हैं। सर के पाँव में जानवी, एक एम्प्लॉय बोला। जरूर सर के सामने जानवी ने गिरने का एक्टिंग किया होगा। हाँ, बस दिखती है मासूम, है बड़ी चालाक। एक फीमेल एम्प्लॉय दूसरी फीमेल एम्प्लॉय से बोली, ठीक कहा तूने, इसलिए तो इतनी जल्दी सर की पीए बन गई। हाँ। इधर कैबिन के अंदर रुद्र जानवी को आराम से सोफे पर बैठा खुद नीचे बैठ उसके पैर को पकड़ चेक करने लगता है। तभी जानवी छत से अपने पैर पीछे करके बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? जान, मुझे तुम्हारा पैर चेक करने दो। रुद्र उसके पैर को पकड़ पाता इससे पहले जानवी फिर से अपना पैर पीछे करके बोली, नहीं आप कैसे? लेकिन जानवी इससे आगे कुछ बोल पाती रुद्र उससे गुस्से से घूरने लगता है। वह अपनी हथेली आगे कर कड़क लहजे से बोला, तुम्हारा पैर। उसका गुस्सा देख जानवी धीरे से अपना पैर उसकी हथेली पर रख देती है।
रुद्र धीरे से उसकी हील्स निकाल उसके पैर से निकल रहे खून को अपने रुमाल से पोंछते हुए बोला, आज से तुम कभी हील्स नहीं पहनोगी। जानवी हैरानी से बोली, पर मैं। रुद्र बीच में ही जानवी की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा नहीं। जानवी बुरा सा मुंह बना के रुद्र को देखने लगती है। तभी साइड में खड़ी ईशा उन दोनों को इस तरह देख छत से एक फोटो क्लिक कर लेती है। सर, डॉक्टर श्री। कबीर डॉक्टर श्री को अंदर लाते हुए बोला। डॉक्टर को देख रुद्र जानवी की साइड में बैठ जाता है। डॉक्टर श्री जानवी के पास आ उसके पैर को चेक करने लगती है। उसका एक पैर थोड़ा सूज गया था और दूसरे पैर में थोड़ी खरोंच आई हुई थी। डॉक्टर उसका पैर चेक कर रही थी, तभी जानवी के मुंह से एक हल्की सी आह निकल आती है, जिसे सुन रुद्र कड़क टोन में बोला, डॉक्टर धीरे। वैसे ही रुद्र को देखकर डॉक्टर नर्वस हो गई थी। अब उसकी डरावनी आवाज़ सुन उनके माथे से तो पसीने आने लगे थे। वो अपने सिर को हिला धीरे धीरे उसका पैर चेक करने लगती है। कुछ समय बाद डॉक्टर खड़ी होकर बोली, अच्छा है आपके पैर में कोई लेग स्प्रेन नहीं आया, बस आपका पैर थोड़ा सूज गया है। मैं आपको एक ऑइंटमेंट और कुछ पेन किलर्स लिख देती हूँ, वो आप दिन में 2 बार लगाइएगा। और हाँ, पेन किलर बस 1 बार खाइएगा, कल तक आपका पैर ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। इतना बोल वो एक पेज पर ऑइंटमेंट और पेन किलर का नाम लिख कबीर को देकर वहाँ से निकल जाती है। कबीर भी उनको छोड़ने के लिए बाहर तक जाता है। इधर रुद्र ड्रॉयर से एक सुथौल और बैंडेज निकालता है। ईशा जानवी से बोली, अब भी दर्द हो रहा है? थोड़ा थोड़ा, जानवी बोली। आह, दर्द हो रहा है। जानवी रुद्र से बोली। रुद्र जानवी के हाथ पर जहाँ थोड़ी मोड़ी खरोंची आई थी वहाँ सुतौल लगाते हुए बोला, और भागो, दर्द तो होगा ही ना। मैं कहाँ इतना भागी थी, लेकिन तभी उसे अपनी चोट पर एक ठंडक महसूस होती है। रुद्र धीरे धीरे उसकी चोट पर फूंक मार रहा था। ये देख जानवी उसके चेहरे को गौर से देखने लगती है। इधर ईशा ये सब देख धीरे से बाहर चली जाती है। वहीं रुद्र उसकी चोट साफ कर उस पर बैंडेज लगा जानवी को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। ये देख रुद्र उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, ऐसे क्या देख रही हो जान? उसके चेहरे को खुद के इतने पास देख जानवी थोड़ी पीछे होकर बोली, कुछ भी तो नहीं। रुद्र धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, यही सोच रही हो ना कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? जानवी पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या हैंडसम, वो भी आप? कुछ भी बोलते हुए वो सोफे के हैंडल से लग जाती है। रुद्र उसके सिर के दोनों तरफ अपना हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारा मतलब मैं हैंडसम नहीं हूँ? जानवी उसको टुकुर टुकुर देखते हुए ही अपना सिर हाँ में हिला देती है। ये देख रुद्र अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम? लेकिन तभी दरवाजा खोल कोई अंदर आता है। ये देख जानवी छत से रुद्र को खुद से दूर कर लेती है, जिस वजह से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।